कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। सभी उपस्थित आत्म कल्याण के इच्छुक महानुभाव, आचार्य पूजपाद स्वामी जी इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से आत्मलीन योगी उनके बारे में बता रहे हैं कि योगी को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे आत्मा में लीन होना चाहिए। और योगी के साथ साथ जो योगी बनना चाहते हैं उनको भी वो शिक्षा दे रहे हैं। और आचार्य पूजपाद स्वामी जी बड़ी सटीक गाथाएं लिख रहे हैं। प्राय करके कई बार देखा जाता है लोग साधु जीवन जीना चाहते हैं और उस साधु जीवन जीने का अभ्यास करते हैं, लेकिन वो जी नहीं पाते, घर में ही रह जाते हैं, घर त्याग नहीं कर पाते। दिगंबर साधु बनना कोई सरल बात नहीं है। नंगी तलवार पर चलना आसान है, काटे कंकरियों पे चलना आसान है, लेकिन दिगंबर साधु बनना सरल नहीं है। ये कष्ट का जीवन है। जो दुखों को सुख मानना शुरू कर दे, जो कष्ट में ही आनंद मनाने लग जाए, ऐसा वो जीवन कोई सरल नहीं है। लेकिन कुछ लोग अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन वो नहीं बन पाते। लोग उनसे पूछते हैं कि आप साधु क्यों बन रहे हो, क्यों बनना चाहते हो? तो कहते हैं कि हम भी साधु जीवन में जो आनंद है, जो साधुओं में आनंद होता है, उनके जीवन में जैसा आनंद आता है, उस आनंद को हम भी देखना चाहते हैं। उनके मन में जिज्ञासा रहती है कि साधु जीवन में कैसा आनंद होता है। लोग देखते हैं, साधुओं को देख कर के बड़ा अच्छा लगता है। कोई परिग्रह नहीं, कोई आसक्ति नहीं, विरक्ति और अपने में मस्त। पहले के लोग तो दिगंबर साधु के पास 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, वर्ष भर के लिए रहने जाते थे, उनके आनंद को लेने के लिए। आज भी जो लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, मन उदास है, हताश है, निराश है, वो लोग भी आज भी साधु के पास जाते हैं और जाकर के उनके दर्शन करते हैं, पूछते हैं वो क्यों जाते हैं। वहाँ जाके एक शांति मिलती है, एक आनंद मिलता है। और कुछ लोग तो इसी आनंद के लिए दूर दूर लंबी लंबी यात्रा कर लेते हैं। लेकिन साधु जीवन में कैसा आनंद होता है ये हम जानते नहीं हैं। उस आनंद का मन तो करता है कि हम भी प्राप्त करें, लेकिन कैसा आनंद होता है ये हम नहीं जानते। महानुभाव, साधु के जीवन में कैसा आनंद होता है इसके बारे में आचार्य पूजपाद स्वामी जी लिख रहे हैं। आज 47 नंबर की गाथा में वो बहुत स्पष्टतया बता रहे हैं कि साधु जीवन का आनंद कैसा होता है। एक बार देख लें वो क्या कह रहे हैं, उनकी गाथा को फिर समझेंगे। आत्मानुष्ठान निष्ठा से व्यवहार भई स्थिते जायते परमानंदा कच्चिद्योगेन योगिना। यहाँ आचार्य पूजपाद स्वामी जी लिख रहे हैं कि व्यवहार चरित्र से बाहर ठहरे हुए आत्म ध्यान में लवलीन मुनि के आत्म ध्यान के द्वारा कोई अपूर्व परम आनंद उत्पन्न होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि साधु जीवन का आनंद कैसा है। वो आनंद कुछ अलग ही है। आत्मा में लीन है, बाहिर परिग्रह का कोई आनंद उनके पास नहीं है। वो बाहर से तो विरक्त हो चुके हैं, जो बाहर का व्यवहार है उसको भी उन्होंने समाप्त कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि हम निश्चयवादी हैं, हमें आत्मा में रहना अच्छा लगता है। निश्चयवादी आप नहीं हो।
निश्चयवादी कौन है? जो आत्मा में रहते हैं वो निश्चयवादी हैं। जिन्हें आत्मा में रहना अच्छा लगता है वो भी निश्चयवादी नहीं, क्योंकि अभी वो व्यवहार में जी रहे हैं। और जो व्यवहार में जी रहा है तो वो भी सांसारिक क्रियाओं में ही फंसा है अभी। इसीलिए निश्चयवादी तो दिगंबर साधु होते हैं, तो आत्मा में लीन रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी आप चले जाओगे, साधु विहार करते ही हैं, ये तो फाइनल ही है, आज नहीं तो कल करेंगे। पूछते हैं आप चले जाओगे तो हमें याद करोगे क्या? कुछ लोग कहते हैं साधु तो किसी के होते ही नहीं हैं, जो निश्चय में रहते हैं वो किसी के होते ही नहीं। जो अपने माता पिता के नहीं हुए, गांव देहात के लोग कहते हैं जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा? जो अपने पिता के नहीं हुए, अपने माता के नहीं हुए, अपने परिवार के नहीं हुए, कुटुंबजनों के नहीं हुए, वो तुम्हारे कैसे हो जाएंगे? महानुभाव आचार्य लिख रहे हैं कि व्यवहार चारित्र से बाहर, व्यवहार से बाहर हैं, संसार की सब मर्यादाएं पार कर दी हैं जिन्होंने। संसार की मर्यादा क्या है? शादी करो, बच्चे करो, परिवार बसाओ, यही तो संसार कहता है। लेकिन दिगंबर साधु इन सब चीज़ों से परे हैं। शादी कर ली है, किसी को विरक्ति आ गई है, साधु बन गए हैं, सन्यासी बन गए हैं, तो कहते हैं कि जो गृहस्थ हैं वो कहते हैं शादी के बाद पत्नी का संबंध रहेगा, उसकी जिम्मेदारी संभालनी है, इसका क्या होगा मेरे जाने के बाद? साधु ने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो व्यवहारिक की क्रियाओं में नहीं फंसे हैं। और अगर कर भी रहे हैं, अगर व्यवहार निश्चय में है तो कोई मतलब ही नहीं, और अगर व्यवहार में है तो कर भी रहे हैं तो किस लिए? मात्र जिन शासन की प्रभावना के लिए। आचार्य भट्टकीर स्वामी ने दिया कि पंचम काल में साधु निश्चय में ज़्यादा नहीं रह सकता, झूला झूलेगा। छठे और सातवें गुण स्थान में जैसे झूला झूलते हैं लोग, ऐसे ही कभी आते रहेंगे कभी जाते रहेंगे। फिर कह रहे हैं कि जब आत्मा में हो तो कोई बात नहीं, जब आत्मा में नहीं हो, बाहरी क्रियाओं में रह रहे हो, तो उस क्रियाओं को व्यवस्थित कर दिया। सुबह उठते के साथ ही प्रतिक्रमण करना, विसर्ग करना, ध्यान करना, वंदना करना, स्तुति करना, ये सारी क्रियाएं दे दी। स्वाध्याय दे दिया कि साधु अपनी क्रिया में मस्त रहे। ठीक है, अब सुबह प्रातःकाल की क्रिया हो गई तो दिया है कि ये सामर्थ्य नहीं है तो आहार करने चले जाओ। वापिस आकर के फिर चारों प्रकार के आहार का त्याग करने के लिए ईर्यापद समिति दी है। ईर्या भक्ति में सब साधुओं को, परमेष्ठियों को वंदना करके सिद्ध भक्ति के माध्यम से आपने त्याग कर दिया चारों प्रकार के आहार का। अब फिर छठ क्रियाओं में लग जाओ, सामायिक करो, स्वाध्याय करो, फिर प्रतिक्रमण करो, आचार्य वंदना करो, फिर सामायिक करो, और फिर रात हो गई है अब विश्राम कर लो। साधु जीवन में इतना ही दिया, इससे ज़्यादा कुछ। वो कह रहे हैं व्यवहार में अगर आपको किसी से बोलना है तो उससे बोलो जो आपको सुनने के लिए आया है, आप उससे मत बोलो जो आपको सुनना नहीं चाहता। इसलिए दिगंबर साधु के व्यवहार में कहीं नहीं आपने देखा होगा कि दिगंबर साधु घर घर जाकर के किसी को प्रवचन दे रहा हो, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आया। उसके बाद भी दिया है कि अगर आपको भ्रमण करना है तो वो भी कारण से करो, बेकारण मत करो। कारण माने या तो सिद्ध क्षेत्र की यात्रा हो, या पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो, जिनबिंब स्थापना हो, वेदी प्रतिष्ठा हो, मानस्तंभ की स्थापना हो, या फिर जिन शासन की जो प्रभावना के कार्य हैं उनके लिए आप गमन कर सकते हो। नहीं तो सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा, अगर वो भी ना हो तो उन्होंने कहा कि गुरु के दर्शन करने जाना हो, या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वाचना करनी हो, इसलिए आप गमन कर सकते हो। अगर कोई कारण नहीं है तो कह रहे शांति से बैठो। कैसा साधु का जीवन दिया है, व्यवहार भी दिया है कि क्रियाएं भी कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं साधु हमसे बोलते हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, अगर बोलने के लिए भी प्रेरणा दे रहे हैं किस चीज़ की? मंदिर आना है, अभिषेक करना, पूजा करना, पाठ करना,
भोजन भी कर रहे हैं, तब भी आहार के समय प्रेरणा दे रहे हैं, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, त्याग करा रहे हैं, नियम दे रहे हैं, अपने लिए तो वो जी ही नहीं रहे व्यवहार में, और निश्चय में आत्मा में लीन है। महानुभाव, साधु का जीवन कुछ अलग है, विशेष है। परे ग्रहण और त्याग से आत्मधर्म में निष्ठ योगी पाए ध्यान से परमानंद विशिष्ट। योगी तो एक विशिष्ट आनंद प्राप्त करता है। साधु के जीवन का जो आनंद है, ना तो देव प्राप्त कर सकते हैं, ना दानव, ना मानव। लोग कहते हैं कि मनुष्य पर्याय बहुत अच्छी है। कौन सा काम ऐसा नहीं है जो मनुष्य पर्याय में ना होता हो। मानव दानव को खा जाए, जानवर की शरीर की जो सामग्री है वो सब काम आती है। गाय का गोबर, मलमूत्र, घोड़े की लीद, हाथी का गोबर, बच्चों की किताबों के गत्ते बनाए जाते थे। वृक्ष, वनस्पतियां सब काम आती हैं। नारियल जो दक्षिण दिशा की ओर ज़्यादा होता है, उस नारियल की बड़ी विशेषता है। उस नारियल का ऊपर का जो जूट होता है वो अंगीठी जलाने के काम आ जाता है। उसका जो उसके अंदर फिर नारियल एक गोला सा निकलता है, उसके ऊपर एक परत जमी होती है पत्थर की, उससे काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं। दही जमाने के काम भी आ जाता है वो। फिर उसमें गोला निकलता है, उस गोले को घिस दो तो उसकी छल निकलती है, वो धूप बनाने के काम आ जाती है, धूप में चढ़ाने के काम आ जाती है। फिर वो गोला निकलता है, उसकी कई जगह उसकी पूजा की जाती है तो चटक बन के काम आ जाता है। कुछ लोग खाने में इस्तेमाल ले लेते हैं, कुछ उसके अंदर से तेल निकाल लेते हैं, उसका चूरा बना देते हैं। वो चूरा गोले का बुरादा कहलाता है। वो बुरादा बर्फ़ी बनाने के काम आ जाता है। उसके अंदर पानी होता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल की, शुगर की बीमारी हो, कब्ज की बीमारी हो, वो पानी उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। पथरी की बीमारी हो, यूरिन इन्फेक्शन हो, उसके लिए बहुत काम करता है। ये तो वनस्पति हो गई। जानवर के लिए दिया है, गाय है, उसका दूध बहुत काम आता है। बच्चों को पिलाओ, बहुत फ़ायदा करता है। उसको जमा दो, दही बहुत फ़ायदा करती है। मथ दो, उसमें से नवनीत निकलेगा, बहुत लाभ मिलता है। पैर पे लगा दो, लू निकल जाती है। उसमें थोड़ा सा मिश्री डाल के खा लो तो दिमाग तेज गति से काम करता है, प्रमाद नहीं आता। उस नवनीत में से घी निकाल दो तो वो घी बहुत काम आता है, बीमारियों को ठीक करता है। गाय का घी 100 साल पुराना मिल जाए और घुटने पे लगा लो तो घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। ये जानवर की विशेषता है, लेकिन इस मानव की कोई विशेषता नहीं है। ना तो इसका मल काम आता, ना इसकी खाल काम आती है। लेकिन मनुष्य पर्याय विशेष क्यों है? मनुष्य नरक भी जाता है, मनुष्य देव भी बनता है, मनुष्य तिरंज भी बनता है और मनुष्य मनुष्य भी बन जाता है। देव नरक नहीं जा सकता, देव तिरंज बन सकता है, देव मनुष्य बन सकता है, देव देव नहीं बन सकता। लेकिन मनुष्य चारों गतियों में भ्रमण कर सकता है। और मनुष्य की विशेषता है कि मनुष्य दोबारा मनुष्य बन जाएगा। मनुष्य गति की विशेषता क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि तिरंज भी संयमी हुए हैं, ऐसा नहीं है। पद्मरुचि सेठ ने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया, देव बन गया। नाग नागनी को नमोकार मंत्र सुनाया तो देव बन गए। मेंढक देव बन गया, सूकर, वानर, सियार, नेवला, गधा, घोड़े, ये सब देव बने। तिरंज से भी देव बने हैं, मनुष्य से भी देव बनेंगे। फिर अंतर क्या है? सम्यक दृष्टि तो नरकों में भी होता है। रावण का जीव, राजा शैणिक का जीव, लक्ष्मण का जीव, बहुत सारे जीव हैं जो नरकों में सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे। और राजा शैणिक का जीव तो सम्यक दृष्टि बन के, छायिक सम्यक दृष्टि बन के रह रहे हैं। फिर मनुष्य पर्याय की विशेषता क्या है? भगवती आराधना में आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने, भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार्य में दिया कि मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है जिस पर्याय में
दिगंबर मुनि बन सकते हैं, बाकी किसी पर्याय में दिगंबर साधु नहीं बन सकते। महानुभाव, दिगंबर साधु बनने का सौभाग्य मनुष्य पर्याय में है। देव दिगंबर साधु का रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन दिगंबर नहीं बन सकते। अंदर से और बाहर से दिगंबर रूप धारण करके और दिगंबर अंदर से होना, ये मनुष्य पर्याय के अंदर है। और इस मनुष्य पर्याय में दिगंबर साधु के आनंद को प्राप्त करके शाश्वत अवस्था प्राप्त कर सकते। महानुभाव, दिगंबर साधु का आनंद, लोग पूछते हैं कैसा आनंद है, वो आनंद बताया नहीं जा सकता। दौलत राम जी ने भी लिखा है, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन से वैरागी, वैराग्य उपावन माही, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। ये दिगंबर मुनि बड़भागी हैं। मुनि महाव्रती जो हैं, ये सकल व्रती हैं, बड़भागी हैं, इनका बड़ा भाग्य है। वास्तु में दिया है कि शमशान की भूमि सबसे अपवित्र मानी जाती है। जिस घर में कोई मर जाता है वो घर अब अपवित्र हो गया। उस अपवित्र घर में जो पवित्रता थी वो चली गई, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति के शरीर से प्राण निकल जाते हैं, वो प्राण के निकलते के ही साथ वो शरीर एक मुर्दा बन जाता है। और उस मुर्दे का शरीर, वो जो शरीर है उसमें मात्र मल रह जाता है। पीप, पस, खून, मवाद, हड्डी, मल, रक्त, ये जो दिए हैं, जहाँ पर वो शरीर होता है उस शरीर, वो गंदगी उस भूमि की ऊर्जा खींच लेती है। इसीलिए घरों में अगर कोई मर जाता है तो घर के अंदर शांति विधान कराते, मंदिरों में नहीं कराते, घर में कराते हैं, क्योंकि घर की शुद्धि करने के लिए। शमशान की भूमि सबसे पवित्र है, लेकिन आचार्यों ने दिया है शमशान की भूमि पर अगर दिगंबर साधु बैठकर साधना कर ले तो इतिहास साक्षी है कि 6 ऋतुओं के फल उस शमशान की भूमि में जो वृक्ष है उस पर भी आ जाते हैं। घरों के अंदर जहाँ किसी की मृत्यु हो गई हो या किसी के त्योहार पे किसी साधु की किसी घर की व्यक्ति के सदस्य की मृत्यु हो जाए तो आचार्यों ने दिया है उस तिथि पर, उस दिन उस व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है, जिस तिथि पर, जिस दिन पर, आचार्यों ने कहा है उस समय पे दिगंबर साधु का आहार करा लो तो वो तिथि जो अशुभ हुई थी वो शुभ तिथि बन गई। जो त्यौहार खोटे हो गए थे वो त्यौहार अब दोबारा मना सकते। महानुभाव, दिगंबर साधु बड़भागी हैं, महाव्रती हैं। लिख रहे हैं, मुनि सकल व्रती बड़भागी, भोगन से वैरागी। 6 ऋतुओं के फल उनकी साधना करने से आ जाते हैं। उनका आनंद जो जानत है वो कहावत नहीं, जो कहत है वो जानत नहीं। कुछ लोग साधु के बारे में बताते हैं कि ऐसा आनंद, ऐसा आनंद, वैसा आनंद। आनंद बताया नहीं जा सकता। माँ बनने के बाद जब प्रसूति हो जाती है और जो प्रसूति कराती है उसको दाई कहा करते हैं, तो नर्स बोलने लग गई। वो दाई जब सूचना देती है कि तुम्हारे संतान उत्पन्न हुई है, कई बार संतान मरी भी पैदा हो जाती है, तो वो उसके बताती है कि संतान तुम्हारी उत्पन्न हुई है, ये लो। और जब उसके हाथ में देती है, वो माँ जैसी उस संतान का स्पर्श करती है, वो जो आनंद उसको उत्पन्न होता है, वो आनंद तीनों लोकों में उस समय बताया है। उस माँ को जो आनंद होता है वो आनंद उस समय कोई बता नहीं सकता। महानुभाव, ऐसे ही साधु बनने के समय जैसे ही कोई व्यक्ति अगर मान लो अणुव्रती है, 2 प्रतिमाधारी, 5 प्रतिमाधारी, 7 प्रतिमाधारी या 11 प्रतिमाधारी उत्कृष्ट शावक बन गया, क्षुल्लक बन गया, अल्लक बन गए, पूरा जीवन गुजार लिया, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही उसने अपनी लंगोटी खोल दी, एक गांठ लगी थी, तो गांठ जब तक नहीं खोलोगे, पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे, सबके पल्ले लाल, लाल बिन नहीं खोई, जासे भलो कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। गांठ खोल लेते
तो आनंद आ जाता। और जैसे ही वो जीवन भर जो बंधी थी लंगोटी, उस लंगोटी को खोल दिया, उस लंगोटी को खोलने के बाद वो दिगंबर मुद्रा धारण जो की है, उस मुद्रा को धारण करने के बाद जो आनंद आता है, जैसे माँ अपने बच्चे को प्राप्त करने के बाद अपना आनंद नहीं कह पाती, ऐसे ही साधु बनने के बाद जो आनंद आता है वो आनंद बताया नहीं जा सकता। आप लोग पढ़ते हो पूजा में, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा, भई कनक कटोरी धीर धीरे धार धरा। गीत पढ़ते हो, कैसा मुनि जीवन है। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा, उनका जीवन कैसे है, उज्ज्वल जीवन है, प्रासुक जीवन है। और कैसा जल के समान, बच्चों में बच्चे हैं, महिला में महिला हैं, पुरुष में पुरुष हैं, युवा में युवा हैं। कैसा जीवन है उनका। गुस्सा आया कह दिया, हाल क्षमा मांग ली, अपने में सामने वाला गांठ मार के बैठा है। साधु जीवन आनंद का जीवन है। एक मुनि महाराज वो चिंतित रहते थे, नए नए साधु बने थे, तो एक बार काफ़ी चिंतित थे। तो मुनि महाराज जो पुराने महाराज थे, जिनको मनोज्ञ कहा गया है, जो लंबे समय के दीक्षित हों उनको मुनि मनोज्ञ कहा है, और जो नए समय के दीक्षित हों उनको शैष्य कहा है। आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में इनके भेद खोले हैं। निर्गंत, स्नातक, प्लाक, बकुश, शैष्य, गिलान, स्थिर, ऋषि, मुनि, अणगार, ये साधु के भेद किए हैं। महानुभाव वो साधु चिंतित थे, तो वो जो पुराने साधु थे उन्होंने कहा क्या बात है, कह रहे चिंता बहुत है, परेशान बहुत है। कहने किस बात की परेशानी, बहुत अच्छी बात कही। कहने कि साधु बन के भी आनंद नहीं ले पाए, फिर धिक्कार है इस साधु जीवन में। महानुभाव साधु का जो आनंद है वो आनंद कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग पूछते हैं साधु जीवन में कैसा आनंद होता है। साधु का आनंद कुंदकुंद स्वामी से भी पूछा गया कि उनका आपके जीवन में आपको कैसा आनंद प्राप्त होता है, तो उन्होंने कहा भैया ये साधु का आनंद है, जो है सो है। ये आनंद तो साधु बनने के बाद ही मिलेगा। कुछ लोग पूछते हैं देव पर्याय के सुख कैसे होते हैं। देव पर्याय के सुखों के बारे में, वैभव के बारे में लिखा है कि अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा इत्यादि रिद्धियाँ होंगी, विक्रिया शरीर होगा, 4 प्रकार के देव होंगे, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, जिन्हें कल्पवासी भी कहते हैं। 16 स्वर्ग हैं, नवग्रहविक, नव अनुदिश, 5 अनुत्तर विमान, सर्वार सिद्धि। ये देवों की व्यवस्था है, विक्रिया से कहीं भी जा सकते हैं। व्यवस्था बता दी, सामग्री बता दी, लेकिन देव का सुख कैसा होगा, तो देवों का सुख तो देव पर्याय में जाके ही पता लगता है। नरकों का दुख नारकियों को ही पता है, कैसे कैसे दुख मिलते हैं। अवधि ज्ञान से ये तो पता लगा लिया, लेकिन ये नहीं पता लगा सकते कि उस दुख की वेदना कैसी होगी। एक बच्चा था, दुरानी जिठानी थी, उन दोनों के एक एक बच्चे थे। एक ही माँ से जन्म लिया था उन दोनों ने। इत्तेफाक से ये हुआ कि उन दोनों का एक ही घर में विवाह हो गया, दोनों के एक ही समय में गर्भधारण हुआ, दोनों की संतान हुई, दोनों के बेटे हुए। आपस में खेलते, उछलते, कूदते, हंसते, बोलते, लड़ते, झगड़ते। और घटना ये घटी कि एक दिन बड़ी माँ ने, जो जेठानी थी, उसने कुछ मीठा बनाया था, बेसन के लड्डू। विशेषता है, खुशबू दूर दूर तक फैलती है, सूंघ करके मुंह में पानी तो आना फाइनल है। अब बनाए, बच्चे उछलते कूदते हैं, बड़ी मम्मी दे दो दे दो। उन्होंने दे दिए। एक बार मांगा, 2 बार मांगा, 3 बार मांगा, हाथ पे रख दिया। चौथी बार मांगा, कहने लगी सुनो बहुत हो गया, अब नहीं मिलेगा।
दे दिया लड्डू, वो भाग गई। सबने, दोनों ने अपने अपने खा लिए। आखिरी था। ये माता बहनें बहुत तेज होती हैं। ये क्या करती हैं पता है इन्हें? बच्चे उधम तो करते ही हैं, 2-4 बार मांगेंगे। एक बड़े लड्डू के 4 टुकड़े पहले ही कर दिए थे। बहुत तेज होती हैं। इनसे कभी पंगा मत लेना। हाँ, अच्छे अच्छों को दे हिला, उसे कहा है महिला। उन बच्चों ने 3 खा लिए। छोटे वाला था, अपना चौथा भी खा गया। बड़े ने सोचा कि मैं पूरे दिन थोड़ा थोड़ा खाता रहूँगा। छोटे वाले को चिढ़ाने लगा, तू तो खा गया, अब मैं इससे पूरा दिन गुजारूंगा, देख तेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। छोटे वाले ने कहा अच्छा। उसने उसके लड्डू पे झपटा मारा। बड़े वाले ने कहा मैं बताता हूँ। उन्हें मुंह में रख लिया। उसने उसका गला पकड़ लिया। उसने कहा निकाल लिया। तो उसने हाथ करा, लड्डू उसके हाथ में आया, उन्हें गप खा गया। बच्चों में गिलानी नहीं होती, वो कुछ भी कर देते हैं। और चिढ़ाने लगा, मैंने 5 खाए, तूने 3 खाए, तुझे बताता हूँ मैं, अब बता क्या करेगा, मैंने तेरा भी खा गया लड्डू में। तो उस बड़े वाले ने कहा कि तूने मेरे मुंह का लड्डू तो खा लिया, मेरे मुंह में जो मिठास है उसे निकाल के दिखा, अब बोल। महानुभाव, जैसे लड्डू की मिठास को नहीं छीन सकते और ना ही उसकी मिठास को बता सकते, ऐसे ही साधु के जीवन का जो आनंद है, ना तो उस आनंद को बताया जा सकता है, ना ही उस आनंद को कोई छीन सकता है। वो आनंद कोई अलग ही आनंद है। जो साधु जिन पे उपसर्ग हुआ, चाहे वो गजकुमार मुनि हो, 5 पांडव हो, सनत कुमार चक्रवर्ती जी ने कोढ़ हो गया, वादिवराज सूरी जी ने पंचम काल में कुष्ठ रोग हुआ, मांगतुंग स्वामी भक्तांबर स्तोत्र के रचयिता, संबंध स्वामी रत्नाकंठ शाकाचार्य के रचयिता, जिन्होंने शिव पिंडी में से चंदापऊ भगवान प्रकट करके दिखा दिए, इन लोगों पे जो उपसर्ग हुआ है, चारी चौकती आचार्य श्री शांति सागर जी 500 लोग लाठी लेके मारने के लिए आ गए। उनसे पूछा कहाँ है साधु वो नंगा बाबा? कहने लगे वो तो वो बैठा। देख करके हैरान कि 500 लोग हम मारने के लिए आए, भागने से तो रहा, और बरामदे में बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।